मानुचुले की शादी मानुचुले की माँ ने अपनी बहन की बेटी से की थी। तभी मानुचुला अपनी पत्नी से बहुत चिढ़ता था। ऐसे ही वो गुस्सा रहता और रोज लड़ाई करके ऑफिस चला जाता। मानुचुले का चक्कर ऑफिस में ही चल रहा था। ये बात टोना को पता भी नहीं थी। अरे ये कैसा खाना पकाया है, क्या सारा दिन यही खाऊं? मानू जी क्या हो गया है? कल तो आपको आपकी पसंद की चिकन बिरयानी बना दी थी। अभी तो आपने खुद सुबह कहा था कि मेरे लिए नमकीन चावल ना पकाना बल्कि सफ़ेद चावल पकाना। मैं तो आपकी मर्जी का खाना पकाती हूँ। ऐसे ही मानू चिड़ा खाने में या किसी भी चीज़ में नुक्स निकाल कर लड़ाई करता। अरे मानू जी मुझे पता है आप आज भी खाना नहीं खा के आए, इसलिए ये मोमोज खाएं। क्या वाकई तुमने खुद बनाए हैं? मैं तो घर से बहुत तंग आ गया हूँ। मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मुझे तो ना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम कितना बढ़िया खाना पकाती हो। हाँ वाकई में का मानो जी मैंने अपने इन स्वादिष्ट परों से ही खाना पकाया है। देखें तो मुझे बहुत अच्छा खाना पकाना आता है। ऐसे में मानो चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम अकेली रहो अपनी बच्ची के साथ। मैं ये घर छोड़कर दूसरी शादी कर रहा हूँ। क्या मानो जी ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना हमारी छोटी सी बच्ची है। आप ऐसा ना करें। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके साथ रहूंगी, अकेले घर में क्या करूंगी? ऐसे ही मानो ये सब कुछ लड़ाई करके चला जाता है। टोना बहुत दुखी होती है। अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा न था। इस जंगल में अब उसका कोई न था। मानो चिड़ा जाकर गौरी से शादी कर लेता है। गौरी तो अपने वश में कर लेती है मानो चिड़े को, ताकि उसे नौकरी ना करनी पड़े। इसलिए कुछ महीने गुजर जाते हैं। अच्छा, मुझे जब से शादी होकर आए हैं तुमने कोई अच्छा खाना नहीं बना के दिया। हमेशा हम बाहर से मंगाते हैं। आज जाओ बना कर आओ नाश्ता। मानो जी अभी मुझे देर हो रही है। मैं अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। शाम को देखना बहुत ही मज़े का बढ़िया खाना पका के रखूंगी। अच्छा ठीक है गौरी, मेरे लिए चिकन कोरमा पका कर रखना। मेरे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। अरे शाम को जब मानो चुरा ऑफिस से थका हारा आता है तो बाहर का खाना रखा होता है आगे। ये क्या तुमने मुझे खिना खाने के लिए दे दिया? मैंने तो तुम्हें कहा था चिकन कोरमा, ये मैं बाहर से लाई हूँ। असल में मुझे शॉपिंग करते देर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए यहीं से देती जाऊँ, खाएं, बहुत मज़े का है। मुझे तो खाना पकाना नहीं आता, मैं नहीं पका सकती। क्या ये क्या कह रही हो तुम गौरी? शादी से पहले तो तुम कहती थी मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। क्या वाकई तुम झूठ बोलती थी? ये तुमने बहुत गलत किया। ऐसे ही टोना अपने दोस्त बंटी कबूतरी से कहती है, मैं क्या करूं? क्या कोई नौकरी का बंदोबस्त हो सकता है टोना बंटी बहन? मैं तुम नौकरी का पूछ रही हो? तुम्हारे तो पैरों में इतना जायका है, तुम तो खुद का ढाबा खोलो। ऐसा करो, तुम क्यों नहीं कढ़ी चावल का ढाबा खोल देती? ऐसे ही अगले दिन से टोना कढ़ी चावल का ढाबा खोल देती है। जंगल के सभी पंछी टोना चिड़िया के पास ही कढ़ी चावल खाने आते हैं। कढ़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। टोना बहन 2 प्लेटें पैक कर दो, मैं असल में मायके जा रही हूँ, उनके पास लेकर जाऊंगी, उनको भी बहुत पसंद है। क्या वाकई? अभी पैक कर देती हूँ चमकीलो बहन, आप बस 2 मिनट रुकेंगे यहीं पर। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और समय बीतते पता नहीं चलता। मगर मानो चिड़े की तो रोज लड़ाई हो रही थी। ये क्या तुमने आज पिज्जा मंगा दिया है? तुम सारे मेरी कमाई को ऐसे ही उड़ाती हो, या तो शॉपिंग पे चली जाती हो या तो बाहर से खाने ऑर्डर करती हो। तो मैं क्या करूं? आपको पता होना चाहिए। क्या आपको किसी और को पैसे देने हैं जो ऐसे लड़ाई कर रहे हैं? मैं नहीं खाऊंगी तो कौन खाएगा? ऐसा है तो जाए जाए अपनी उसी पत्नी के पास, दफा हो जाए मेरे घर से। ये वैसे भी मेरा घर है। अरे मानू बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काफी अरसे बाद दिखे हो। तुम्हारी पत्नी ने तो यहाँ पर कढ़ी चावल की बहुत स्वादिष्ट दुकान खोली है। बहुत ही जायका है तुम्हारी पत्नी में।
तुम पता नहीं क्यों छोड़ के उसे चले गए। मानो चिड़ा दूर से देखता है तो खुशबू तो बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत गलत किया। ऐसे ही मैंने उस गौरी के पीछे अपनी इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ा, और वो गौरी कितनी बुरी निकली, हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है, मुझसे लड़ाई करती है। तो ना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उस गौरी के कहने पर मैंने तुम्हें छोड़ा था, मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो अब आपको याद आ गई है मेरी। मैं नहीं रहती अब आपके साथ, आप जाए अपनी पत्नी के साथ जाकर रहें, और मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी। मैं खुद ही कमा कर अपनी बच्ची का गुजारा कर लूंगी। आप जाएं मानू जी, और मुझसे और कोई बात ना करें। आप चले जाएं यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने छोड़ते वक्त सोचा था, तभी गुड़िया आ जाती है। मामा पापा आ गए, पापा आ गए, मामा पापा को कहीं मत जाने दे, पापा हमारे साथ रहेंगे। मामा पापा आपसे माफी मांग रहे हैं, आप माफ कर देना। अच्छा ठीक है बेटा, आपके कहने पर आपके लिए माफ कर रही हूँ। अगर इन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया, मैं कभी इनको माफ नहीं करूंगी। ऐसे ही मानू चिड़ा भी माफी मांगता है। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी किया करें, ताकि आपको मेरी नई से नई आने